जैसे ही पूना एक्सप्रेस ने कल्याण का स्टेशन छोड़ा, वैसे ही बेला ने चुपके से डिब्बे में प्रवेश किया। आनंद द्वार की ओर पीठ किए पीछे कोई पत्रिका देख रहा था। बेला ने किवाड़ बंद करके चिटकनी लगा दी। आहट पाते ही आनंद ने पत्रिका को छोड़ अपनी गर्दन मोड़ी। बेला ने झट से अपना मुंह मोड़ लिया और अपना सामान ठीक करने लगी। बेला सामने लगे दर्पण से आनंद की छाया को देख रही थी, जो आश्चर्य से अपने सहयात्री को देखने की कोशिश कर रहा था। बेला भी उलझन में थी। आनंद के समक्ष हो तो कैसे, नयन चार होते ही क्या होगा, इस समय अकेली कल्याण में मैं क्या कर रही थी। आनंद की प्रतीक्षा और यह सोचते ही वो सकुचा गई। एकाएक उसे एक शरारत सूझी। उसने नीचे की सीट से अपना भारी भरकम सूटकेस उठाया और उसे ऊपर की सीट पर रखने का एक असफल प्रयास करने लगी। छोड़िए, मैं रख देता हूँ, सीट से उठते हुए आनंद ने कहा। जी, ये कहकर जैसे ही बेला ने पलटकर देखा तो आनंद भौचक्का सा उसे देखता रह गया। बेला, और यहाँ पर? कुछ इसी दशा के पश्चात वो बोला, बेला, तुम यहाँ कैसे? बेला, धीमे स्वर में उसने कहा और फिर गंभीर होकर बोली, बेला, वो कौन है? बेला, तुम हो, पर बंबई छोड़कर अकेली यहाँ? आप कुछ भूल कर रहे हैं। भूल कैसे? आनंद ने सिटपिटाकर 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। अथवा मुझे अकेले देखकर आप कुछ? नहीं नहीं, किंतु आप? मेरा नाम बेला नहीं, इंदिरा है, और मैं कल्याण से पूना जा रही हूँ। ओ! आनंद विस्मित सा अपनी सीट पर जा बैठा। उसकी उत्सुक दृष्टि बार बार बेला पर उठ जाती। इतनी बड़ी भूल असंभव है। बेला और इंदिरा, ये क्या रहस्य है? जब भी दोनों की दृष्टि मिल जाती तो आनंद सिहर उठता। किंतु आप मुझे यूं बार बार क्यों देख रहे हैं? आनंद को अधीर देख बेला झुंझुला कर बोली, नहीं तो कुछ समस्या ही ऐसी आन पड़ी है। सच बात तो ये है कि कहते कहते आनंद रुक गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। वहां गहन अंधकार को छोड़कर और कुछ नहीं था। कहिए ना, चुप क्यों हो गए? बेला ने कहा। मिस इंदिरा, आपकी आकृति बिल्कुल बेला जैसी है। यदि आप उसे देखें तो समझेंगी कि स्वयं अपनी छाया ही दर्पण में देख रही हैं। सच? बेला अपनी सीट से उठी और आनंद के समीप बैठते हुए बोली, क्या ये ठीक है कि मेरा चेहरा आपकी बेला से मिलता है? जी, आनंद ने सिमटते हुए उत्तर दिया। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि आप वास्तव में इंदिरा ही हैं, और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप ये सब सच कह रहे हैं या मुझे अकेला देखकर बहका रहे हैं। बेला का उत्तर सुनकर आनंद जरा घबरा सा गया और फिर संभलते हुए बोला, देखिए, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम इस यात्रा में अकेले जरूर हैं, किंतु भय आपसे अधिक मुझको है। वो कैसे? बेला ने दृष्टि उठाते हुए पूछा। इसीलिए कि आप अपनी सीट छोड़कर मेरे निकट आने का प्रयत्न कर रही हैं, मैं नहीं। ओ, मैं समझी। वो सीट से उठने का एक व्यर्थ प्रयत्न करते हुए बोली, मेरा आशय ये नहीं था। फिर वो मुस्कुराकर दोबारा वहीं बैठ गई। बेला बार बार दृष्टि उठाकर आनंद के चिंतित मुख को देख रही थी, जो एक विचित्र से उलझन में पड़ा था। कुछ समय चुप रहने के पश्चात जब कोई नहीं बोला तो बेला ने हाथ बढ़ाकर शीशा उठा दिया। पानी के छींटों की बौछार बेला के मुंह पर पड़ी। आनंद हटकर दूर बैठ गया और बेला से बोला, देखिए मिस साहिबा, पानी भीतर आ रही है। आप सामने की सीट पर बैठ सकती हैं। और आप? मुझे पानी के छींटे बहुत प्रिय हैं। बेला अपने मुख को खिड़की के और समीप ले जाते हुए बोली। पानी के छींटे उसके चेहरे पर जलकण बन मोतियों के समान चमकने लगे। इस अनोखे खेल में वो आनंद अनुभव कर रही थी। बौछार पड़ते ही वो हंसने लगती। आनंद को उसका यह बालपन अच्छा नहीं लग रहा था। उसने 1-2 बार उसे कुछ कहना भी चाहा, किंतु शब्द उसके मुंह में ही रुक गए। एक बात पूछ सकती हूँ? कुछ समय बाद बेला ने मौन को तोड़ते हुए पूछा। हाँ, पूछिए, आनंद ने अपनी सिहरन को छिपाते हुए उत्तर दिया।
तो आपने कैसे जाना कि मैं कुंवारी हूँ? तो क्या मेरा ये समझना भूल था? संभव है। यदि आप इसे अशिष्टता ना समझें तो मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ। हाँ जरूर, बेला ने उसी मुद्रा में उत्तर दिया। आपके पतिदेव का शुभ नाम? आनंद ने दबे स्वर में पूछा। कदाचित आप भूल गए कि हिंदू स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। ओह, तो आप भी इन रूढ़िवादी बातों को मानती हैं? जी, किंतु थोड़े परिवर्तन के साथ। वो कैसे? विवाह के पश्चात तो नाम ले लेते हैं, किंतु उसके पहले नहीं। तो अभी केवल सगाई हुई है? आनंद ने हंसते हुए कहा। कुछ यूं ही समझ लीजिए। किंतु पता ठिकाना कुछ तो होगा ना? बंबई में किसी कार कंपनी के मैनेजर हैं। कार कंपनी के? आनंद ने आश्चर्य से बेला की ओर देखते हुए पूछा। बेला उसे एक चपल मुस्कान से देख रही थी। हाँ हाँ, कार कंपनी के, जनरल कार कंपनी के। अपनी फर्म का नाम सुनते ही आनंद सारी बात समझ गया और चिल्लाया, बेला! फिर अपनी ही भूल पर लजा सा गया। बेला उसकी सूरत और अपनी सफलता पर पागलों की भांति हंसने लगी। आनंद ने लपक कर शीशा बंद कर दिया और बेला के समीप होकर बोला, परंतु तुम यहाँ कैसे? आपने वचन जो दिया था। वचन? मैंने? आश्चर्यचकित आनंद ने पूछा। जी हाँ, खंडाला दिखाने का। मैं खुद ही चली आई। इससे आपको बुरा तो नहीं लगा? ओह, परंतु इतनी जल्दी तुम? शुभ कार्य में विलंब कैसा? बेला उसके निकट आते हुए बोली। मैं समझा, परंतु घर पर कहकर आई हूँ। पर आप इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? नहीं तो फिर भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं आता। ये अकेले। हाँ मिस्टर आनंद, बेला एक लंबी सांस लेते हुए बोली, आप मेरी बातों पर विश्वास क्यों करेंगे? दीपक स्वयं पतंगे के पास चला आया। दीपक, पतंगा, ये सब? आनंद बेला का संकेत समझकर घबरा सा गया। एक कल्पना, कवि का एक व्यर्थ विचार। अच्छा छोड़िए इन बातों को। कहिए, कल का क्या कार्यक्रम है? कैसा कार्यक्रम? आनंद उलझन में पड़ गया। आनंद का उतरा हुआ मुंह देखकर बेला मुस्कुराई और चंचल नयनों से कुछ पल उसकी ओर देखती रही। फिर उसे अपनी पूना जाने की बात सब बता दी। आनंद को जब यह ज्ञात हुआ कि बेला शीघ्र पूना नहीं जाना चाहती, बल्कि इतवार का दिन उसके साथ खंडाला में रहना चाहती है, तो वो बहुत घबराया। कहीं बेला के बचपने का दंड उसे न भुगतना पड़े। इस विचार ने उसे असमंजस में डाल दिया। वर्षा की बौछार और गाड़ी की तीव्र गति कल्पना में वही दृश्य प्रस्तुत कर रही थी जो आनंद के हृदय की तेज धड़कन और बेला की मचलती कामनाएं। एक विचित्र उलझाव था दोनों में। बेला रात को कहाँ ठहरेगी? यह प्रश्न बार बार आनंद की चिंता को बढ़ाने के लिए उसके मस्तिष्क के पर्दों से टकरा रहा था। उसके माता पिता पुराने विचारों के व्यक्ति थे। इतनी रात में उसके संग इस आधुनिक तितली को देखकर वो कुछ और न समझ बैठे। अभी तो उसे उन्हें संध्या के लिए मनाना है। वो बड़ी उलझन में था कि क्या करे। उसने दो एक बार बेला को समझाते हुए कहा कि उसका पूना जाना ही उचित था, किंतु वो कहाँ मानने वाली थी। हट, और फिर यौवन का हट, उसे तोड़ना सरल नहीं था। गाड़ी अपनी पूरी गति से दौड़े जा रही थी। आनंद व्यग्र और मौन खिड़की से बाहर घनघोर घटाओं को देख रहा था और बेला उसके चेहरे को, जिस पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आनंद कभी कभी छिपी दृष्टि से बेला को देख लेता तो वो उत्तर में हल्के से मुस्कुरा देती। आप बाहर क्या देख रहे हैं? बेला उसकी शांति को भंग करते हुए बोली। इन उमड़ती घटाओं को तो इधर भी देखिए। कहाँ? आनंद विस्मित सा बोला। हमारी ओर। हमारे मन में भी तो तूफान उमड़ रहे हैं। तूफान? और तुम्हारे मन में? कैसा सुंदर विचार है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसके इस विचार का उपहास कर रहा हो। बेला क्रोध को अपनी बेबस आंखों में छिपाने का प्रयत्न करने लगी, जो आनंद से इस समय हंसी के कारण पूछ रही थी। उसके भावों को भावते हुए आनंद बोला, बेला, भंवर में फंसी नाव भी मन में तूफान रखती है, ये मैं आज ही समझ पाया। ये कहते ही वो अपनी सीट छोड़कर उसके समीप आ गया और उसके बालों में स्नेह से हाथ फेरने लगा, जैसे किसी बालक को प्यार कर रहा हो। कुछ पल पश्चात दबे और अस्पष्ट शब्दों में बोला, मन में तूफान रखती हो या कामना, ये तो मैं नहीं जानता,
हाँ, आंखों में वो बिजली अवश्य है जो घटा में छिपी रहती है। और तभी गाड़ी एक सुरंग से गुजरने लगी। अंधेरा होते ही बेला की हल्की सी चीख निकल गई और वो आनंद से लिपट गई। घुप अंधेरे में गाड़ी की गड़गड़ाहट और इंजन की सीटी के शोर में दोनों के हृदय की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। गाड़ी के सुरंग से बाहर निकलते ही अंधेरे का स्थान उजाले ने ले लिया। आनंद ने देखा वो सहमी सी अपने सिर को उसके सीने पर टिकाए और उसका हाथ बेला के कंधों को आश्रय दिए हुए है। जैसे ही आनंद ने हाथ हटाए, बेला ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में जकड़ लिया और धीमे से बोली, इस उजाले से तो अंधेरा ही अच्छा था। वो कैसे? भूले से किसी को सहारा जो दे दिया। इसके साथ ही वो प्यार से आनंद का हाथ पकड़ उसकी उंगलियों को धीरे धीरे दांतों से काटने लगी। आनंद मौन और चकित उसकी भावनाओं को देखे जा रहा था। उसने लड़कियों का यह साहस और हाव भाव अंग्रेजी फिल्मों में तो देखा था, किंतु निजी जीवन में किसी युवती को यूं भावना में आपे से बाहर होते आज पहली बार देख रहा था। गाड़ी ने फिर एक सुरंग में प्रवेश किया। फिर अंधेरा छा गया और उसके साथ ही आनंद के हृदय की धड़कन तेज हो गई। ना जाने अब की बार ये अंधेरा क्यों डरा रहा था। जैसे जैसे बेला उसके समीप हो रही थी, उसके शरीर में सिहरन सी होने लगी। सुरंग अधिक लंबी थी। घोर अंधेरे में बेला का शरीर आनंद को यूं लगा जैसे दहकते हुए अंगारे। बेला ने फूले श्वास से दबे शब्दों में पुकारा, आनंद। हूं, आनंद ने बंद होठों से ही उत्तर दिया। फिर अंधेरा छा गया। बेला ने कंपित स्वर में कहा, तो क्या हुआ? कहीं मैं इस घोर अंधेरे में डूब गई तो? मेरा हाथ पकड़ लेना, तुम्हें आश्रय मिल जाएगा। क्या भरोसा, मेरा अथवा तुम्हारा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सहारा लेते लेते मुझे भी ना ले डूबो। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यह तो आपने सुना ही होगा। सुना तो है पर देखा नहीं अभी तक, तो ये भी देख लोगे। बेला ने चंचलता से उत्तर दिया। वो कुछ और कहने को थी कि उजाले की किरणों ने फिर से कमरे में प्रकाश कर दिया। गाड़ी की गति पहले से कुछ धीमी पड़ गई थी। कदाचित कोई स्टेशन निकट आ रहा था। आनंद ने अनुभव किया, अंधेरे का सहारा लेकर बेला उसके अधिक समीप आ चुकी थी। आनंद धीरे से उठकर दूर जा बैठा। वो उसकी इस चेष्टा पर मुस्कुरा पड़ी और खिड़की खोलकर फिर से बरखा की छींटों का आनंद लेने लगी। आनंद भी मौन बैठा उसे देखने लगा। गाड़ी रुक गई। बेला ने बाहर झांक कर देखा। डिब्बा प्लेटफॉर्म से बाहर था और अंधेरे में प्रयत्न करने पर भी वो ना जान सकी कि वो कौन सा स्टेशन है। उसने तीखी दृष्टि से आनंद को देखते हुए पूछा, कितनी दूर है तुम्हारा खंडाला? खंडाला का नाम सुनते ही वो सिर से पांव तक कांप उठा, मानो यह नाम लेकर किसी ने उसके मस्तिष्क पर हथौड़ा दे मारा हो। वो अपनी घबराहट को होठों की मुस्कान में गुम करता हुआ बोला, कदाचित अगला स्टेशन है। इंजन ने तभी सीटी दे दी। कदाचित का क्या मतलब? आप विश्वास से नहीं कह सकते? बेला ने खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म को देखते हुए पूछा, जो अब पीछे छूट गया था। गाड़ी सिग्नल के पास पहुंचकर अपनी पुरानी गति पकड़ चुकी थी। जब अपने आप पर विश्वास उठ जाए तो जानते हैं क्या करना चाहिए? बेला ने कुछ पल पश्चात पूछा। क्या? आनंद ने थोड़ा चुप रहकर बोला, किसी का आश्रय लिया जाता है कि ठोकर न लग जाए, किंतु इस वन में किसका आश्रय लूं? मेरा, बेला ने उत्तर दिया। आनंद उत्तर में केवल मुस्कुरा दिया, जैसे उसकी दृष्टि बेला से यह प्रश्न कर रही हो, आश्रय, वो भी तुम्हारा? एक पुरुष एक स्त्री का आश्रय ले, क्या व्यर्थ विचार है। डिब्बे में फिर एक चुप्पी छा गई, जैसे दोनों के शब्दों का प्रवाह रुक सा गया हो। दोनों की दृष्टि आपस में टकराकर एक दूसरे के मन में हलचल सी उत्पन्न कर रही थी। बरखा की तूफानी रात, गर्जन का शोर और उसमें दो दिलों की धड़कन का खो जाना। विचित्र वातावरण था। दोनों के मुख किसी चिंता को स्पष्ट करते करते रंग बदल रहे थे। बेला की आंखों में बिजली का सा प्रभाव था। उसने एक चंचल मुस्कान से आनंद की ओर देखा और अपना चेहरा खिड़की से बाहर निकाल वर्षा की तेज छींटों के नीचे रख दिया। आनंद अपनी सीट से उठकर उसकी ओर बढ़ा,
और खींचकर उसे बाहुपास में ले लिया। दोनों के होठ मिले और शरीर में एक ज्वाला सी भड़क उठी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि दोनों में से कोई सोच भी नहीं सका कि ये क्या हो रहा है। बेला ने संकोच से आंखें झुका ली और अपना मुख आनंद के सीने में छिपाने का कुप्रयत्न करने लगी। गाड़ी ने फिर एक सुरंग में प्रवेश किया। अंधेरा होते ही बेला आनंद से फिर लिपट गई। आनंद ने उंगलियों से उसके भीगे हुए बालों को निचोड़ते हुए कहा, डर लग रहा है क्या? हाँ, उसके होंठ कांप रहे थे। मुझसे नहीं तो इस अंधेरे से। ओ, ये लास्ट वाला है क्या? हमारे मार्ग की अंधेरी सुरंग खंडाला आने को है।